नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय शिवाजी के अभ्युदय यानी कि जब उन्हें कितनी सारी सूबेदारी और सल्तनतों के द्वारा कर मिलने लगा, यहाँ तक कि लोग उन्हें अपना राजा मानने लगे और आगे चल कर के यही विशाल भूखंड पे छत्रपति शिवाजी महाराज का ही शासन हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है यह कहानी है हार के बाद जीत की, अंधेरी रात के बाद सुबह की और एक ऐसे शख्स की जिसने अकेले दम पर इतिहास की धारा को ही बदल दिया। यह कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जब वे अपनी सबसे बड़ी मुश्किल से उभर कर फिर से महान बने। जरा सा आप कल्पना कीजिए उस समय की दक्षिण भारत पर मुगलों का साया मंडरा रहा था। एक तरफ विशाल मुगल सेना, दूसरी तरफ बीजापुर और गोलकुंडा जैसी सल्तनत, और इनके बीच सह्याद्री की पहाड़ियों में एक नया सूरज निकल रहा था जिनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। शिवाजी को एक बड़ी हार और अपमान झेलनी पड़ी थी। पुरंदर की संधि में उन्हें अपने कई अहम किले मुगलों को देने पड़े थे शर्त के अनुसार, और फिर आगरा में औरंगजेब के दरबार में उन्हें अपमानित होकर कैद में रहना पड़ा। लोग सोच रहे थे कि अब शिवाजी का सितारा डूब चुका है, लेकिन नियति ने तो कुछ और ही खेल दिखाए। आगरा से चतुराई से भाग निकलने के बाद शिवाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहले बीजापुर के सुल्तान से कुछ समय के लिए शांति बना ली ताकि एक बार में एक ही दुश्मन से निपटा जा सके। और फिर क्या था, उन्होंने अपनी पूरी ताकत मुगलों पर झोंक दी। ऐसा लगा जैसे आंधी आ गई हो। 1667-68 के मध्यस्थ शिवाजी ने उन सारे ही किलों को वापस ले लिया जो उन्होंने संधि में दिए थे। सतारा, पनाला, राजगढ़, यह केवल किले वापस लेना नहीं था, यह अपना गर्व वापस लेना था, अपना स्वाभिमान वापस लेना था। और फिर उन्होंने सूरत पर दोबारा हमला किया। आप समझ सकते हैं सूरत जो मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर बंदरगाह था, इससे औरंगजेब की क्या हालत हुई होगी। वह दिल्ली में बैठा पागल हो रहा था। उसने दिलेर खां और सुजात खां जैसे बड़े सेनापतियों को भारी सेना देकर भेजा, लेकिन शिवाजी की चालाक रणनीति और उनके सैनिकों के जोश के आगे मुगल सेनाएं टिक नहीं पाईं। यहाँ मैं एक गहरी बात कहना चाहूँगा, वो यह है कि मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी औरंगजेब की हठ धर्मी और संकीर्ण सोच। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। राजा जयसिंह, जिन्होंने शिवाजी को झुकाने की पूरी कोशिश की थी, औरंगजेब के कहने पर दक्षिण से लौटते समय रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। अब दक्षिण की कमान औरंगजेब के बेटे शहजादे मुअज्जम, जो आलम शाह के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके हाथ में थी। औरंगजेब ने एक नई चाल चली। उसने अपने बेटे को सिखाया, शिवाजी से दोस्ती का नाटक करो, उन्हें विश्वास में लो, फिर जब मौका मिले तो उन्हें खत्म कर दो। शहजादे मुअज्जम ने शिवाजी को बड़े प्यार से मुलाकात की। उसने शिवाजी को जागीरें दी, बरार में इलाके दिए और पुणे, चाकन, सूपा जैसे इलाके भी वापस कर दिए। और सबसे बड़ी बात, जिस औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में अपमानित किया था, उसी ने अब उन्हें औपचारिक रूप से राजा की उपाधि भी दे दी। शिवाजी के बेटे संभाजी को भी मुगल दरबार में मनसबदारी मिली। लेकिन शिवाजी क्या इस मीठे जाल में फंसने वाले थे? बिल्कुल नहीं। वे औरंगजेब को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने शहजादे की दोस्ती तो स्वीकार की, मदद का वादा भी किया, लेकिन खुद उनके पास जाने से साफ मना कर दिया करते थे। शिवाजी समझते थे कि औरंगजेब ने अपने भाइयों, यहाँ तक कि अपने पिता को भी नहीं छोड़ा था, तो वह उनका क्या ही सगा होगा। और शिवाजी की आशंका सही साबित हुई। मुअज्जम के दरबार में कई हिंदू सरदारों को औरंगजेब ने धोखे से मरवा दिया या जबरन मुसलमान बना दिया, लेकिन शिवाजी अपनी दूरदर्शिता से सुरक्षित रहे। अब कहानी के सबसे रोमांचकारी हिस्से पर हम पहुंच गए। वो यह है कि शिवाजी के पिता शाहजी राजे के बारे में आप सभी जानते हैं। वे अपना पूरा जीवन बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों की नौकरी करते रहे, लेकिन उनके बेटे शिवाजी ने क्या किया? 16 साल की उम्र में जो लड़का जंगलों में घूमता था, जिसे लोग एक छोटा मोटा बागी समझते थे, उसने 25 साल की उम्र तक आते आते ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1668 के आसपास का समय था। बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह, जो कभी शिवाजी के पिता को आदेश देता था, वह अब थक हार कर शिवाजी से संधि करने आया है। उसने शिवाजी को एक स्वतंत्र राजा माना और हर साल 3 से 5 लाख रुपए कर के रूप में देने का वादा भी किया। सोचिए, यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी,
उस समय गर्व की जीत थी जो सैकड़ों सालों से कुचला जा रहा था। एक सामान्य जागीरदार का बेटा अब इतना ताकतवर हो गया है कि बड़े बड़े सुल्तान उसे कर देने में मजबूर हो गए। शिवाजी की ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी, उनकी बातों में एक जादू था। वे इतने प्रेम और सम्मान से बात करते थे कि दुश्मन भी उनका मित्र बन जाता। वे लोगों की अच्छाइयों को पहचानते थे, इसलिए हजारों लोग उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे। 1667 से 1669 तक का यह समय युद्ध का नहीं अपितु शांति और पुनर्निर्माण का था। शिवाजी ने अपनी तलवार को म्यान में रखकर अपने राज्य के प्रबंध पर ध्यान दिया, प्रशासन सुधारा, किले मजबूत किए, अपनी नौसेना तैयार की। जब एक छोटे से राज्य का राजा बिना बड़े खजाने या विशाल सेना के भारत के सबसे शक्तिशाली बादशाह को चुनौती दे रहा था, तो उसने यह साबित भी कर दिया था कि अगर इरादे मजबूत हों तो दिल्ली का तख्त भी हिला सकते हैं। उसने साबित किया कि सच्ची लगन और बुद्धिमत्ता से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। शिवाजी का यह उदय सिर्फ एक राजा का उदय नहीं था, यह उस सोई हुई भारतीय शक्ति का जागरण था जो सैकड़ों सालों से सोई पड़ी थी। यह स्वाभिमान, बुद्धिमत्ता और अदम्य साहस की जीत की कहानी है। तो आज के वीडियो में इतना ही।